फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे होने वाला है, ये चीज़ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। सारे एस्पेक्ट मैंने निफ्टी के अंदर आपके साथ एक्सप्लेन किए थे। हर एक इंडिकेटर के साथ हमने बहुत सारी एनालिसिस की थी, वो चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। और यदि आप मेरा जो वीडियो है लगातार देख रहे हो डे ऑन डे बेसिस पे, तो आपको समझ आ रहा होगा कि ओवरऑल जो ट्रेंड है, वो काफ़ी नेगेटिव है। तो आज की जो संभावना थी, ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी और वैसा ही मार्केट में आज देखने को मिला भी। अब सवाल ये आता है कि क्या मंडे कुछ उम्मीद बच रही है या हम कुछ और बड़ा देखने जा रहे हैं और भयंकर देखने जा रहे हैं? कुछ बड़ी पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो? क्या मार्केट और गिरेगा? कहाँ पे जाके रुकेगा? कहीं कोई सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि 100 डेज़ का मूविंग एवरेज ऑलरेडी टूट चुका है। तो अब नेक्स्ट सपोर्ट क्या है? जानना बहुत-बहुत ज़रूरी है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आपको यही सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा कि जो मंडे की पॉसिबिलिटी है वो कैसी रह सकती है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करते हैं और थोड़ी वीडियोस मेरी लंबी होती हैं, बट मैं वहाँ पर कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी एस्पेक्ट छूटे ना, चाहे वो न्यूज़ का इम्पैक्ट हो, चाहे वो ऑप्शन डेटा हो, चाहे वो प्राइस एक्शन एनालिसिस हो। तो वो सारी जो एनालिसिस हैं या इंडिकेटर एनालिसिस हैं, वो सारे के सारे एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप यदि वीडियो को रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, तो यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग। तो आइए चलते हैं सीधे, थोड़ा-सा आज की मार्केट को समझते हैं और फिर हम मंडे की जो प्रोजेक्शन है, जो मंडे की जो एनालिसिस है बेस्ड ऑन द इंडिकेटर्स, बेस्ड ऑन द ऑप्शन चेन और बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन, समझने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या संभावना है। तो सबसे पहले यदि आज की मार्केट को समझें और आज की मार्केट को देखने की कोशिश करें, तो क्या चीज़ समझ में आती है, वो सबसे पहले आप देखो कि जब हम मार्केट को देख रहे हैं आज, तो मार्केट जो क्लोज़ हुआ है, वो कहाँ क्लोज़ हुआ है? लुक एट दिस। यहाँ पे मार्केट ने आज जो ओपनिंग दी, कल का जो प्रीवियस क्लोज था ऑलमोस्ट 24,600 के आसपास था। और मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस भी किया था कि भले ही मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव यदि ओपन हो जाता है, जो कि उम्मीद कम है, जब तक 24,700 740 को क्रॉस नहीं करता है, बुलिश नहीं होना है और सलन राइज की एक अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करना है। तो वहां से देखो, मार्केट तो हालांकि गैप डाउन ही हुआ, फिर थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर गया, थोड़ा सा ब्लफ करने की कोशिश की, एक बुल ट्रैप जैसा बनाने की कोशिश किया। लोगों को लगा होगा कि कल की जो रैली है वो शायद कंटिन्यू हो, तो वहाँ पर यदि आप बच गए तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद तो पूरा दिन मार्केट बेरिश ही रहा है। ठीक है, और मैंने एलिट क्लब पे वहाँ पे काफ़ी सारी जो एनालिसिस है वो शेयर भी की कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इवन लास्ट टाइम पे जो ये लास्ट फॉल आया, उसको भी शेयर किया था कि भाई क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या रीजंस बन रहे हैं और क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है। ठीक है, इस वीक ऑलरेडी मैं 3 बार लाइव सेशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट वीक भी ऑल्सो 2 से 3 दिन का लाइव सेशन शेड्यूल है। तो आप भी जॉइन हो सकते हो, लाइव सेशन जॉइन कर सकते हो। देयर इज़ अ वेरी, वेरी नॉमिनल चार्जेस फॉर ऑल दीज़ एनालिसिस एंड दैट इज़ अप टू फॉर ईयर। इट्स जस्ट 2,999 फॉर अ ईयर। स्क्रीन पे आप देख रहे हो, आप एलिट क्लब की मेंबरशिप आप ले सकते हो और यहाँ पर आने के बाद आप जो है ज़ूम लाइव सेशन जॉइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ लेट्स कम बैक टू द मार्केट टुडे। और आज के मार्केट को थोड़ा-सा हम यहाँ से समझते हैं कि ओवरऑल जो है सेक्टर में हुआ क्या मार्केट में। तो जब मैं यहाँ पे जब पूरा सेक्टर यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो एक चीज़ समझ में ये आती है कि भई देखो, कल भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि सारे के सारे सेक्टर्स में जो है एक मिक्स मोमेंट देखने को मिला था। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ निफ्टी के 200-300 पॉइंट की रिकवरी के बाद जो एडवांस डिक्लाइन था कल, वो फेवरेबल टू बेयर था। तो उससे भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि जब इस तरह कुछ होता है तो वो अच्छे संकेत नहीं होते हैं। ये हमने कल डिस्कस किया था। आज देखो, पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, मैंने आपको लगातार बोला है कि भाई यहाँ पे कोई भी अप मूव आता है तो वो आप ये समझो कि भाई वो सेल की एक अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी आईटी तो ब्रूटली बेयर जोन में है ही है। और आज देखो 300 पॉइंट गिरावट। तो अभी निफ्टी आईटी तो पूरी तरीके से ओवरऑल प्रॉब्लम ये है ना कि ओवरऑल जो ग्लोबल टेंशन्स हैं, वो आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। स्पेशली यूएस में जो अनसर्टेनिटी है, चाहे टैरिफ को लेके हो, चाहे वहाँ की इकोनॉमी को लेके हो, चाहे वहाँ के जीडीपी के डेटा को लेके हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट हमारी आईटी सेक्टर को पड़ता ही है, क्योंकि बहुत सारा जो प्रोजेक्ट है वो यूएस से आता है और वहाँ पर हमने अभी रिसेंट जो जब नंबर्स आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, वहाँ पर हमने ये भी देखा कि अनाउंसमेंट भी हुआ कि भाई जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो रिन्यू नहीं हो रहे हैं आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर थोड़ा प्रेशर में है। प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं वो आगे रिन्यू नहीं हो रहे हैं और जिनमें ऑलरेडी चल रहे हैं वहाँ पर कॉस्ट कटिंग हो रही है, ले ऑफ हो रहे हैं। तो आईटी सेक्टर के लिए कुछ भी कहीं से भी अच्छी न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है।
इसकी वजह से आईटी सेक्टर तो बहुत ही खराब स्थिति में है, हम ये कह सकते हैं। मेटल में देख लो, मेटल भी आज डाउन है, ठीक है। ऑटो सेक्टर अगेन टेरिफ रिलेटेड जो भी मेटल सेक्टर्स है, जो ऑटो सेक्टर, वहाँ पे थोड़ा सा जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा जो है झटका तो लगा है। हालांकि ये यूएस के लिए ही खराब है कि वहाँ पे चीज़ें महंगी होंगी, बट ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता है, ठीक है। कि जब यहाँ से ज़्यादा टैरिफ लग रहा है यूएस के लिए, तो ऑब्वियसली वहाँ से जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो इस रूट को ना चुन के किसी कहीं और से लें जहाँ पे टैरिफ कम लगे। तो एक डर रहता है जब टैरिफ ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो इम्पैक्टेड सेक्टर है वहाँ पर ये फियर बना रहेगा। तो वो हमने देख भी रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में भी देखो, कंज्यूमर ड्यूरेबल देखो 700 पॉइंट। तो पूरा एक तरह से समझो कि ब्लड बाथ जैसा मार्केट में हुआ है। एवरी सेक्टर इन रेड, नॉट इवन अ सिंगल ग्रीन टिक यू कैन सी इट हियर, लुक एट दिस। और अच्छा है, आप ये देखो कि जो स्ट्रेंथ है जो फॉल की, वो 200-300 पॉइंट का फॉल दिख रहा है हमें हर जगह। 0.6, 1.4%, ऑलमोस्ट 2%, 1.2%, 1.4%। तो एक इस तरह के इंडाइसिस में एक बड़ी गिरावट है। इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे निफ्टी पे तो पड़ेगा ही, ठीक है। थोड़ा सा यदि हम लोग फिर से एडवांस डिक्लाइन को समझे यहाँ पर आके, तो देखो आप कि आज का सिनेरियो क्या है। तो अगेन इट वाज एज एक्सपेक्टेड कि 2000 स्टॉक्स डिक्लाइन हैं और केवल 984 स्टॉक्स जो हैं पॉजिटिव हैं। तो ऑब्वियसली ये एक अच्छे संकेत है नहीं। ओवरऑल मार्केट भी आप देखो तो पूरा अभी कहाँ पर एग्जैक्टली मार्केट, लुक एट दिस, 24,363 पे ओपन हुआ था, 24,544 पे लो बनाया। ऑलमोस्ट ये समझो कि 300 को भी छूने की कोशिश कर ली आज मार्केट ने। तो यहाँ तक जाने का मतलब आप समझ रहे हो कि एक बड़ी जो गिरावट की जो संकेत है, ये बड़ी गिरावट की जो पॉसिबिलिटीज है, वो कहीं ना कहीं मार्केट जो है तलाश रहा है। वो हम थोड़ा टेक्निकल चार्ट पे समझेंगे। ये मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि चला क्या मार्केट में अभी तक। तो लेट्स कम बैक टू दी टेक्निकल चार्ट एंड अंडरस्टैंड द निफ्टी फर्स्ट। तो निफ्टी में हम देखो एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो ये यहाँ से तो गिर रहा है, ये तो हम देख ही रहे हैं। इस जगह पे इसने काफ़ी सपोर्ट लिया था, इस बार इसने ये भी ब्रेक कर दिया, ये हमने देख लिया। कल इसने एग्जैक्ट यहाँ सपोर्ट लिया था, 13 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर क्लोज हुआ था। बट आई टोल्ड यू कि 13 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल का क्लोज होना इज नॉट अ साइन ऑफ अ बुलिशनेस। साइन क्या है कि जो 7 डेज का जो मूविंग एवरेज है, ये क्लोज होना चाहिए ऊपर फ्रॉम 13 एंड फॉर 26 के ऊपर। तब हम रिसेंट में समझेंगे कि मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और बुलिशनेस थोड़ा सा दिखा सकता है। साथ के साथ ये भी डिस्कस किया था कि भाई यहाँ भी फ्लैट है, ये फ्लैट चल रहा था कल तक, तो यहाँ पे भी हमें कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि बेयर साइड में आप कह सकते हो कि एकदम जब ये जिगजैग या साइडवेज रहता है तो परेशानी की बात है। प्लस कल थोड़ा सा ये फेडेड था, आज देखो तो और ज़्यादा इसमें जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि थोड़ा सा शायद या ये एमएससीडी अर्ली साइन दे रहा हो, बट इसने आज उसको भी दरकिनार कर दिया और ये एक रेड में इसने तब्दील कर दिया, यानी ट्रेंड को इसने डाउन ट्रेंड और ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, ठीक है। जो हल्की सी उम्मीद थी वो यहाँ से भी चल जाती हुई नजर आ रही है। परफेक्ट है। उसके बाद नाउ लेट्स कम एंड अंडरस्टैंड दिस कि यहाँ के 3 कैंडल, यू अंडरस्टैंड दिस एंड अंडरस्टैंड दिस, कि जब ये इस लाइन को ब्रेक किया इसने, जब यहाँ ब्रेक किया तो इसके बाद ये इस तरह का कैंडल आया। और अब जो नेक्स्ट दिख रहा है, यू विल अंडरस्टैंड दिस, कि भाई जब इसको इसने ब्रेक किया है तो ये अभी इस जगह पे है 24,336। तो अब यदि कहीं पे थोड़ा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है प्रीवियस, आप समझो तो दैट इज दिस जोन ओनली विच इज 24,165। समझ मारी बात। तो 24,165 का एक सपोर्ट दिख रहा है। और मैंने एक लास्ट आर्टिकल में आपको समझाया था जहां पर हमने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, उसके हिसाब से जो हमारा डाउन साइड जो टारगेट था वो ये था कि 24,300 के आसपास मार्केट आता हुआ दिख सकता है, 200 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो ये जिस हिसाब से इसने आज क्लोजिंग दी है, 100 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे दी है। कल संभला था किसी तरीके से, आज इसने इसको एकदम ऑफिशियली आप ये कहो कि ये जो 100 डेज का जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो ये ब्रेक हो गया। ये अच्छे संकेत नहीं है। दिस इंडिकेट्स कि मार्केट में शो अ गैप डाउन डायरेक्टली ऑफ 100 to 200 पॉइंट्स। समझ रहे हो? क्योंकि क्या है कि सारे पैटर्न टूटते हुए आ रहे हैं। 100 डेज का मूविंग एवरेज भी टूट गया है, वीकेंड है,
बहुत सारी चीज़ें अलाइन्ड होती हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसे सिनेरियोज़ में जब मार्केट का जो पूरा माहौल नेगेटिव है, वहाँ पर एक इस तरह का डाउनफॉल दिख सकता है। यानी जो मंडे की जो पॉसिबिलिटी लग रही है, वो बहुत जो है जैसे इस हिसाब से यदि हम यहाँ देख रहे हैं, तो ये अभी इसमें यहाँ तक की पॉसिबिलिटी और दिख रही है 24,165, जो मुझे ऐसा लगता है कि 363 से ऑलमोस्ट ये 100 पॉइंट के गैप डाउन के साथ मार्केट ओपन हो सकता है मंडे को, ठीक है? और वहाँ से थोड़ी रिकवरी आ सकती है और फिर ये 160 के लेवल को भी तोड़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि ये लेवल टच होने के बाद सीधे गैप डाउन हमें यहाँ दिख रहा है, जो कि 23,900 का लेवल है। तो देखो 165 का एक लेवल है, जहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे इस तरीके से रह सकता है, तोड़ने में थोड़ा समय ले सकता है गैप डाउन के बाद, बट टूटने की जो संभावना है वो अब और बढ़ गई है, ठीक है? तो जो रिकवरी की संभावना है वो थोड़ी कम हो गई है। रिकवरी की संभावना कहाँ से है कि इसके आसपास से मार्केट ने लास्ट टाइम एक रिकवर किया था। यू कैन सी दैट डायरेक्ट गैप अप के साथ। तो ये इस वाले ज़ोन को मार्केट फिर से टच करके शायद यहाँ से ले, तो हो सकता है 100 पॉइंट की जगह 200 पॉइंट का भी गैप डाउन आपको देखने को मिल सकता है मंडे को, बिफोर मार्केट स्टार्ट गोइंग अप। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं मार्केट को लेकर, ये आपको समझना पड़ेगा निफ्टी के अंदर। थोड़ा बैंक निफ्टी को समझते हैं। क्यों ये हम बात कर रहे हैं, थोड़ा बैंक निफ्टी भी इस चीज़ को क्लियर करेगा, क्योंकि देखो निफ्टी के साथ-साथ जो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी अभी स्लाइटली एक सपोर्ट के साथ चल रहा था, तो बैंक निफ्टी अभी कहाँ पहुँच गया है? बैंक निफ्टी को यू विल अंडरस्टैंड दिस कि बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट ये कहो कि 55,000 के लेवल पे एकदम नेक टू नेक ये खड़ा है। इसको इसने ब्रेक कर दिया था पहले ही, तो हमने डिस्कस किया था कि भले ही इसने ऊपर दिया है, बट चांसेस आर वेरी हाई कि ये फिर से इस लाइन के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। ये 55,000 का जो लेवल है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है? 55,000 का जो लेवल है, ये इस पे ये बिल्कुल टिका हुआ है। तो यदि ये गैप डाउन होता है, विच मीन्स कि 55,000 का लेवल टूटेगा, और 55,000 का लेवल यदि टूटता है तो 54,000 का जो लेवल है, उसके लिए विंडो ओपन हो जाएगी। तो यानी बैंक निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की अभी और पॉसिबिलिटी है डाउन साइड की। और यदि ये डाउन साइड जाता है तो निफ्टी ऑब्वियसली आपको पता ही है कि निफ्टी भी बहुत ही क्रूशियल जोन में है। वो लगातार नीचे गिर रहा है, लोअर लोज बना रहा है, लोअर हाइज बना रहा है। ये चीज़ हम देखते हुए आ रहे हैं और हर एक लेवल्स को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम जब अगले सपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो सपोर्ट 24,165 के आसपास बनता हुआ नज़र आ रहा है। सपोर्ट नहीं है, वो एक ऐसा ज़ोन है जहाँ पे मार्केट थोड़ा-सा जो है स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ सकता है, एक रिकवरी की संभावना बना सकता है। बट पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है। बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें आरएसआई की, तो आरएसआई में देखो ऑलमोस्ट 33 के आसपास पहुंच गया है। अब देखो पॉसिबिलिटी क्या होगी, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, कि यदि ये यहाँ पे आ रहा है और इसके बाद ये ऊपर जाता है, तब एक पॉसिबिलिटी समझ में आएगी कि ये जो इंडिकेटर्स हैं ये बता रहे हैं कि अब जो है यहाँ से ये वापसी की राह बना रहा है। बट अभी कोई संकेत ऐसे नज़र आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे सेम सिनेरियो, सेम स्टोरी। तो बैंक निफ्टी भी हमें अभी कोई संकेत ऐसे नहीं दे रहा है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहाँ पे ये लग रहा हो कि मार्केट थोड़ा अपसाइड बन सकता है, ठीक है? तो ये बात हो गई। थोड़ा-सा अगेन फिर से यदि मैं निफ्टी के बारे में बात करूँ, तो निफ्टी का भी यदि आप देखोगे आरएसआई का मार्क, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस, लुक एट दिस हियर। तो आरएसआई का मार्क भी जो है 33 के आसपास है। तो अभी ये ओवरसोल्ड में यदि यहाँ आता है तो एक उसके बाद इधर जाता है, तो अभी भी इसमें स्कोप बचा हुआ है फॉर फॉल। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, राइट? तो चांसेस आर वेरी लेस। अभी कोई ऐसे संकेत नजर नहीं आ रहे हैं कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, अनटिल अनलेस कुछ पॉजिटिव, बहुत जबरदस्त स्ट्रांग पॉजिटिव चीजें मिले मार्केट के अंदर जो इसको एकदम से वापसी की ओर लेके जाएं। तो अदरवाइज यहाँ पे जो मुझे लग रहा है 24,165 के बाद 23,900 का एक लेवल है जो आता हुआ दिख सकता है, यदि 165 के बाद ये 24,000 पे सपोर्ट नहीं लेता। 24,000 पे भी देखो कोई एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह सकते हो कि 24,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है? 25,000 के बाद सीधे 24,000 के आसपास, और ऑलरेडी मार्केट 363 के आसपास, और हम बात कर रहे हैं गैप डाउन की, तो 100-200 पॉइंट का गैप डाउन यदि होता है मंडे में तो 24,000 भी खतरे में नजर आ सकता है। तो ओवरऑल सिनेरियो अच्छे है नहीं। थोड़ा सा ऑप्शन चेन को भी समझते हैं कि ऑप्शन चेन पे कैसा बनकर गया है डेटा आज का, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो।
तो ऑप्शन चेन पे जब हम बात कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको समझनी होगी यहाँ पे कि भाई ये देखो कि 24,100 पे ज़बरदस्त काम हुआ है, 9 लाख का एडिशन हुआ है कि मतलब 24,100 पे अब एक थोड़ा सपोर्ट लोग ढूंढ रहे हैं कि शायद वहाँ पर सपोर्ट बने, थोड़ा-थोड़ा शिफ्ट होना चालू हुए हैं। देखो शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में लगातार हो रही है विच इज़ नॉट अ गुड साइन ऑलवेज़। और इम्पोर्टेंटली यदि हम थोड़ा-सा 24,300 के देखें स्ट्राइक प्राइस को, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो है पुट की राइटिंग है 49 और उसके बाद यदि कहीं पे मैक्सिमम राइटिंग है तो 24,500 पे। तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जैसे मान लो 363 पे है अभी, ठीक है? तो 24,500 पे जिन्होंने पुट को राइटिंग की हुई है, उनको ऐसा लग रहा है कि भई यहाँ पे हमने पुट को राइटिंग किया है और 2 दिन अभी हैं, वीकेंड है, तो उसका टाइम डिके का फ़ायदा होगा। मार्केट यदि नहीं भी मूव किया तो ये प्रीमियम तो थोड़ा इरोड होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा हमें पुट की राइटिंग दिख रही है। और ये देखो मार्केट 24,500 पे हल्का-सा सपोर्ट आप कह सकते हो कि कोशिश कर रहा है इस डेटा को देख के, बट इंट्राडे में कुछ नहीं है, पुराने लोग ही खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है? जो यहाँ पे खड़े हुए हैं इसको कि 24,500 के ऊपर मार्केट क्लोज़ होगा नेक्स्ट वीक में। दे आर वेरी वेरी श्योर और वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि 24,500 के ऊपर मार्केट जाएगा। है ना? दे आर थिंकिंग लाइक दैट। तो जिस वजह से यहाँ पर ये खड़े, बट इंट्राडे में देखो यहाँ से शिफ्टिंग आपको यहाँ दिख रही, इस जगह पे दिख रही है कुछ और फिर यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे भी पुट की राइटिंग हो रही है, यानी ऑलरेडी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी 24,300 पे कि भाई 24,300 पे हो सकता है सपोर्ट ले, वो टूटेगा 24,100 पे सपोर्ट ले। ये इंपॉर्टेंटली आपको समझना है। 24,500 पे देखो तो 91 लाख का डेटा खड़ा है अगेंस्ट 3 लाख। तो आप समझ जाओ कि 24,500 क्या है। जो रेजिस्टेंस है 24,500 पे हाईएस्ट है, 1.16 सीआर का रेजिस्टेंस खड़ा है। इतना बड़ा डेटा है कि यदि अपर साइड मूवमेंट आएगी तो बहुत तगड़ी मूवमेंट आ सकती है। ठीक है? जैसे थर्सडे में हुआ तो एकदम से 200-300 पॉइंट की अप रैली जैसा मूवमेंट आ सकती है, लेकिन उसकी संभावना कम है। ठीक है? लेकिन उसकी संभावना जो है कम है। बट यहाँ पर आप देखो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ है। इसके बाद मान लो 24,500 थोड़ा-सा किसी सूरत में ब्रेक हो भी जाता है या इसके आस-पास जाने की कोशिश भी करता है, तो भी 24,600 पे आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त, यानी अप साइड जो है ना काफ़ी लिमिटेड कर रखी है पोज़ीशंस को। और उसके साथ-साथ यहाँ पे ये जो भागते हुए नज़र आ रहे हैं ना, शॉर्ट कवरिंग जो हो रही है, ये अच्छे संकेत है नहीं। इसका मतलब यही है कि भाई जो है मार्केट से जो बुल्स हैं, वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। ये एक बड़े संकेत हैं। ठीक है? तो आप इसको थोड़ा अच्छे से समझोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि भाई क्या हो रहा है। डिकोड ऑप्शन चेन की वीडियोज़ आपको जब देखोगे आप जाके तो यू विल अंडरस्टैंड। एंड साथ के साथ थोड़ा-सा देखो एफआईज़ का जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उस समय एफआईज़ का डेटा आया हुआ नहीं होता है। बट आप देखो 7 अगस्त का डेटा, कल का डेटा, 6 अगस्त का डेटा। भाई मैंने इस लेवल की जो सेलिंग है वो रिसेंटली तो देखी नहीं है और मुझे याद भी नहीं है कि लगातार मार्केट ने जो है 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार का जो करोड़ का सेलिंग जो एफआईज ने करी है। रिसेंट में तो अभी ऐसा नहीं हुआ है कि लगातार 2,000 3,000 का वैल्यू, बट इट्स ह्यूज। 2 दिन में 10,000 करोड़, मतलब दे आर सेलिंग लाइक बस कि मार्केट खत्म होने वाला है, वैसा बना के ये लोग सेल कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम डीआईज भले ही बाय कर रहे हैं, इन्होंने 10,000 करोड़ की बाइंग करी है, यानी जो इन्होंने 2 दिन में बेचा है उन्होंने आज 1 दिन में खरीदा। तो हो सकता है थोड़ा वैल्यू बाइंग कर रहे हो। बहुत पैसा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास, तो दे कीप ऑन सपोर्टिंग। और ये इनका आपस में चलता है कि जब ये बेचते हैं ये खरीदते हैं, जब ये बेचेंगे तो ये खरीदेंगे, तो इस तरह से चलता है। ठीक है? तो डीआईज का खरीदना समझ में आता है। ठीक है? इनको खरीदना भी पड़ता है। ठीक है? कि मार्केट गिरा है तो चलो थोड़ा वैल्यू इन्वेस्टिंग करना, चाहे म्यूचुअल फंड हाउस हो, चाहे एलआईसी हो, या जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो भी बड़े लेवल पे खरीद रहे हैं, तो उनका समझ में आता है कि उनको खरीदना ही है। ठीक है? पैसा तो लगाना है कि हर महीने इन्फ्लो आ रहा है, कहाँ लगाएँगे पैसा? तो लगाएँगे ही। तो वो चीज़ समझ में आती है, उससे इसीलिए इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो अपने घर का पैसा है, यानी इंडिया का ही पैसा है। और बहुत सारे इन्फ्लोज़ आ रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हों या अदर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहे हों, तो उनको तो मार्केट में पैसा डालना ही है। तो वैल्यू बाइंग हो सकती है कि भई जो जिन स्टॉक्स में बिकॉज़ ऑफ मार्केट क्रैश पैसा स्टॉक गिरा हुआ है, उन स्टॉक्स में एक एसआईपी की तरह या थोड़े-थोड़े बाइंग हो रही है अक्रॉस द सेक्टर, वो चीज़ समझ में आती है। एफआईज़ का इसलिए थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट होता है देखना कि जो एफआईज़ का डेटा है, यदि ये नेगेटिव है, व्हिच मीन्स कि जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, उनका जब कॉन्फिडेंस डगमगाता है, सो दैट इज़ वेरी, वेरी नेगेटिव। यदि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, यानी डीआईज़ जो हैं, यदि वो बेचते हैं, तो भी उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा रिडम्पशन आया, खरीद लिया, लोगों ने ले लिया, इट इज़ ओके। बट बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंट्रीज़ की
इकोनॉमी को देख के, यहाँ की ग्रोथ को देख के पैसा लगाते हैं, बाहर का पैसा। जो एफआईज हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका बायर होना इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि कल किसी ने सवाल ही पूछा था मेरे से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, तो इस वजह से मैंने ये एक्सप्लेन किया है। आई होप यू अंडरस्टूड क्यों एफआईज का जो बाइंग है वो इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली डीआईज के अगेंस्ट। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी सी फ्यू मोर डेटा, लेट मी डिस्कस विद दैट ऑल्सो। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं अगेन इसकी, तो ब्रेंट हमारा कल इंक्रीज था, ये अच्छी बात नहीं है। ये भी क्रूड ऑयल में भी इंक्रीमेंट है, वो भी अच्छे संकेत नहीं है। गोल्ड भी हमारा इंक्रीज है आज, हालांकि 0.29% का दिखा रहा है चेंज, नेगेटिव थोड़ा सा पॉजिटिव, बट इट इज़ नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड बहुत हाई पे है और एक सेफ हेवन है। तो यहाँ पर ये इसमें जो है आपको देखिएगा ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। गोल्ड की यदि बात करें, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको डिस्कस किया है चीज़ को, तो यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे संकेत है नहीं मार्केट को लेके। और इसके बाद यदि बात करें हम लोग इस चीज़ की, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की यदि बात करें, तो डॉलर इंडेक्स को देखो, आपको समझ आ जाएगा। डॉलर इंडेक्स जो है हमारा कहाँ पर है, 98.26, थोड़ा सा रिड्यूस्ड है, बट अगेन आई विल टेल यू 100 के नीचे दिस इज ओके, बट ये ऑलमोस्ट इसी के आसपास है। तो ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन जरूर होता है कि यदि यहाँ पे जो है डॉलर कमजोर हो रहा है, बट दिस इज ऑल्सो आई टोल्ड यू इन सम अदर वीडियो कि ये एक इंटेंशनली भी किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द रेट कट डिमांड। ठीक है, यूएस डॉलर को थोड़ा कमजोर भी किया जा रहा है। देयर आर अनदर फैक्टर्स ऑल्सो जो डॉलर को थोड़ा जो है वीक बना रहे हैं, चाहे वो ब्रिक्स समिट हो, अदर कंट्रीज का एक अपनी अलग करेंसी को लेके इनिशिएटिव्स हो, तो वो सारी चीज़ें डॉलर पे थोड़ा प्रेशर डाल रही हैं, और वो हो सकता है आने वाले समय में भी हमें इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी। तो सिर्फ और सिर्फ ये एक फैक्टर है, ये फैक्टर नहीं है, अदर फैक्टर भी डॉलर्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं आजकल, है ना, थैंक्स टू ट्रम्प। ठीक है, एंड ही ऑल्सो एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है कि ही एक्चुअली वांट्स रेट कट इन यूएस, कीप ऑन फोर्सिंग जेरोम पावेल फॉर रेट कट। सो उनके लिए तो ये अच्छी बात है कि यदि डॉलर कमजोर रहा तो वो दे विल आस्क फॉर ऑल दिस थिंग्स। बट यहाँ पर समझो आप कि यदि ये यहाँ पर आज देखोगे यहाँ पर, तो ये आपको आईएनआर थोड़ा सा अप्रिशिएट होता हुआ दिखा है, विच इज़ गुड साइन ऑब्वियसली। बट तो यदि हम ओवरऑल मार्केट की बात करें, तो मार्केट में जो संकेत हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। ग्लोबली संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। 25% या 50% का टैरिफ हो जाना, दैट्स नॉट अ वेरी गुड, बट हाउएवर इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, बट शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में तो रहेगा ही। तो ओवरऑल जो जो टेंशन्स हैं वो अच्छी नहीं है। ठीक है, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है थोड़ी सी, वी कैन नॉट डिनाई इट, और हमें प्रेशर भी दिख रहा है। अर्निंग्स उतनी अच्छी आ नहीं रही कंपनी की, मिक्स अर्निंग्स हैं, बहुत बढ़िया अर्निंग्स नहीं कह सकते, कुछ कुछ कंपनीज की अर्निंग अच्छी आ रही हैं, बट जब ज़्यादा अर्निंग्स जो हैं, ज़्यादा कंपनीज की जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आते, तो साथ एक मिक्स व्यू बनता है, और एक वो जो बेयर व्यू बन रहा है वो इसी वजह से बन रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट नेगेटिव है मार्केट में, तो बहुत ध्यान से आपको ट्रेड करना है, एंड ट्राई टू बी वेरी वेरी कॉशियस। ठीक है, हर एक लेवल को आप देखिए, समझिए, एंड आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग ऑन लाइव सेशंस। तो नेक्स्ट वीक भी 2 से 3 लाइव सेशंस शेड्यूल्ड हैं। यू कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द लाइव सेशन, एंड यू कैन ज्वाइन, बी द पार्ट ऑफ एलिट club community, and I'll see you there. So thank you so much guys for watching this video till now. Have a great day ahead. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.